Hello students, let us read the question. A light of wavelength 5890 angstrom falls normally on a thin air film. The minimum thickness of the film such that the film appears dark in the reflected light. तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमें थिन एयर फिल्म दी हुई है एंड वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म सो दैट दिस फिल्म अपीयर्स डार्क इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट इंटरफेरेंस थ्रू थिन एयर फिल्म। इसमें क्या होता है, लेट अस सपोज दिस इज द एयर फिल्म ऑफ थिकनेस टी, ये टी हो जाएगा। इस पर एक लाइट इंसिडेंट होगी, दिस इज द इंसिडेंट लाइट। इसकी फर्स्ट सरफेस से एक बार रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड द अदर पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट होगी विच रीचेस टू द सेकेंड सरफेस ऑफ द फिल्म एंड आफ्टर रीचिंग टू द सेकेंड सरफेस इट विल रिफ्लेक्ट। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। नाउ दिस लाइन विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस 1 एंड द सरफेस 2 विल शो इंटरफेरेंस। नाउ एज पर द क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए मिनिमम, सो दैट इट विल अपीयर डार्क इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। दैट मीन्स these two reflected lights from the surface 1 and the surface 2 show destructive interference। उसके लिए जो कंडीशन होती है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड कैन ऑल्सो बी डेराइव्ड, वो होता है 2 म्यू इंटू टी कोस आर इज इक्वल टू एन लेमडा। यह हमारा nth डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इन टर्म्स का मतलब। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस एयर फिल्म एंड टी इज द थिकनेस जो हमें कैलकुलेट करनी है एंड आर इज द रिफ्रैक्टिव एंगल। रिफ्रैक्टिव एंगल कौन सा होगा, दिस इज द इंसिडेंट एंगल, दिस इज रिफ्रैक्टिव एंगल एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टिव एंगल होता है विच इज इक्वल टू द इंसिडेंट एंगल। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं एंड लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी। Let us start the question। यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू एन लेमडा। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी होगी फॉर द एयर फिल्म। एयर फिल्म का हमें पता होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है, इंटू टी इंटू कोस आर। रिफ्रैक्टिव एंगल कितना होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जो लाइट फॉल होती है वो नॉर्मली फॉल होती है, दैट मीन्स इंसिडेंट एंगल इज 0 डिग्री। अब हमारा इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री है तो रिफ्रैक्टिव एंगल कितना होगा, इट विल ऑल्सो भी 0। कैसे, यह हमें स्लैब ये हमारी थिन फिल्म है। यहाँ पर अगर जो इंसिडेंट लाइट है विच इज मेकिंग एन एंगल 0, दैट मीन्स इट इज फॉलिंग नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ द फिल्म, तो ये बिना डेविएशन के पास हो जाएगी एंड इट विल पास थ्रू द स्लैब। तो यहाँ तक सेकेंड सरफेस तक ये बिना डेविएशन के पास होगी एंड इट विल अगेन मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस, दैट मीन्स इट इज मेकिंग 0 डिग्री एंगल विद द नॉर्मल। और इसी पाथ पर ये वापस चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0 डिग्री। लेट अस पुट वैल्यू ओवर हियर। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा। लेमडा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, इट इज इक्वल टू 5890 एंगस्ट्रॉम है। तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। नाउ लेट अस रीअरेंज इट। तो हमारे यहाँ पे टी की वैल्यू निकल कर आती है, टी इज इक्वल टू एन इंटू 5890 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 2 इंटू cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हमारा cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ थिकनेस। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ थिकनेस कब होगी, जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारा t मिनिमम इज इक्वल टू
5890 into 10 raised to power minus 10 upon 2, which finally comes out as 2.945 into 10 raised to power minus 7 मीटर। यह हमारा मिनिमम थिकनेस हो गई। नाउ लेट अस चूज फ्रॉम द ऑप्शंस। तो हमारा ऑप्शंस में हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो अब हम यहाँ से अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं। फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। Thank you. I hope you have understood the solution. Best of luck.